तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना। तो आज हम लोग प्राइम नंबर्स पे बात कर रहे होंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, कोई बताएगा? एनीवन? तो जिन नंबर्स के एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड नंबर इटसेल्फ एंड वन, यही ना? लेट्स से कि x एक प्राइम यस सर। नंबर है, तो x के दो फैक्टर होंगे, वन और x इटसेल्फ, वन और x इटसेल्फ ना, यही कहना चाह रहे हो? ठीक है, यस सर। क्लियर है? अच्छा, एक एग्जांपल दे दो। 17। 7। हाँ ठीक है, ये भी सही है, ये भी है। अच्छा, क्या वन एक प्राइम नंबर है? नो सर। नहीं है सर। ये नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल सही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि प्राइम नंबर्स, लेट्स से कि मैंने तुम्हें एक नंबर दे दिया है जो कि है n। मैंने तुम्हें एक नंबर n दे दिया है, तुम कैसे उसको प्रोग्रामिंग में कैसे चेक करोगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, कैसे चेक करोगे? कोई 2 से बोलेगा? लेके n माइनस तक डिवीजन नहीं होना चाहिए उससे। अच्छा, ठीक है। तो सर 2 मतलब से एक लेके बच्चा, रूट n तक हाँ, डिवीजन हो। नहीं नहीं ठीक है, जो सही है। एक बच्चा कह रहा है कि वन से लेके सर एन तक जाइए, और अगर कोई भी ऐसा आपको नंबर मिलता है, वन से लेके एन तक आप सारे नंबर्स पे चलिए, और आपको कोई भी ऐसा नंबर मिलता है, अगर आपके फैक्टर दो से ज्यादा हो जाते हैं कभी भी, मतलब देखो एक फैक्टर तो वन हमें मिल जाएगा, अगर हम एन मॉड्यूलो वन करेंगे, एन मॉड वन करेंगे तो वो भी जीरो आ जाएगा। तो एक फैक्टर तो हमारा वन निकल के आ गया यहाँ से। अब हम n मॉड n भी करेंगे, तब भी ये इक्वल इक्वल जीरो निकल, जीरो आ जाएगा। n मॉड n करेंगे तो ये भी, तो वन और n तो फैक्टर होंगे। तो जो फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे टू होने चाहिए। अगर हम वन से लेके n तक बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होने चाहिए? टू होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमारे टू होंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो प्राइम है, ठीक है ना? ये चीज क्लियर है? इतना क्लियर है? यस अगर हम सर। आई को वन से लेके एन तक चलाएंगे, क्लियर है? अच्छा, अब एक बच्चा कह रहा था कि सर वन क्या सर, आप टू से लेकर के सर एन माइनस वन, और ये एन होता है। सर आप यहां से लेके यहां तक चलाइए सर, आप आई को टू से लेकर के एन माइनस वन तक चलाइए। अगर आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका अगर जीरो आता है, तो फिर सर ये प्राइम नंबर होगा हमारा, n इज अ प्राइम नंबर, देन n इज अ प्राइम नंबर। क्लियर है? क्या कोई यही बोलना चाह रहा था? क्लियर? यही बोलना चाह रहे थे ना? यस। यस ठीक सर। है, ठीक है। कोई कोड सजेस्ट करेगा कि इसका कोड कैसे लिखते हैं? अ, देखो, जैसे मान सकते हैं, ये भी hard problem है। तो प्लीज कोई अनम्यूट हो गया, प्लीज अपने को म्यूट कर दो और आ जाओ। हाँ, फाइन। तो मैं एक बार बस वो तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, बेस से बता रहा हूँ। धीरे धीरे बहुत अच्छा हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे आज। आज अभी देखो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इसका मतलब कि हमारा जो वो है नंबर, वो डिविजिबल है। मतलब i इज अ फैक्टर, i इज अ फैक्टर ऑफ n। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब होता है कि i जो है, i एक फैक्टर है n का। अच्छा, तो हम क्या करें, काउंटर प्लस प्लस कर लें, यहाँ पे एक काउंटर पे डिक्लेयर कर लेते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे c को आउटपुट करके एक बार देख लेंगे। लेट्स से कि मैंने एक नंबर 17 हो गया, अगला नंबर लेट्स से कि मैंने 27 ले लिया। तो अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ एक बार। आवाज तो हम लोग को एकदम क्लियर आ रही है ना? यस सर। और अच्छा देखो, देखो, हाँ हाँ, इसमें देखो पहले क्या हो रहा है। पहले हमने 17 को इनपुट दिया, तो 17 के दो ही फैक्टर है, 1 और 17, तो ये प्राइम हो जाएगा। और 27 के कई सारे फैक्टर्स हैं, चलो इनको आउटपुट भी करते हैं। रुको,
इसको आउटपुट करके देख लेते हैं, क्योंकि ये बाद में काम आएगा थोड़ा सा। तो हम इसको आउटपुट करके देख लेते हैं। जैसे जैसे तुम आई को आउटपुट करोगे वैसे वैसे तुम्हें पता चलता जाएगा। अब जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट, अब चला के देखते हैं। देखो 17 के दो फैक्टर थे ना, 1 और 17, ये दो टोटल काउंट आ गया। और 4 के मतलब 27 के कितने फैक्टर थे? 1 था, 3 था, 9 और 27। क्लियर है सबको? क्या ये चीज Yes, क्लियर sir. है? अच्छा। अच्छा, कुछ बच्चे हैं, अगर मैं ये कहूं कि अच्छा उस जो मेरा लूप था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कोई बताएगा? संस्कृति तुम बताओगी क्या कि कितने मेरे लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? हाँ बताओ बताओ, जो भी बता रहा था। सर बिग ओ एन होगा सर। अच्छा ठीक है, क्या हम इससे थोड़ा कम कर सकते हैं क्या? यस सर। कैसे कैसे? सर नंबर ऑफ आइटरेशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय रूट एन। नहीं नहीं, वो तो अभी उस पर बात नहीं करेंगे हम। देखो, अच्छा अगर मैं नंबर अपना लिखता हूँ, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। अच्छा मेरा नंबर 27 था, ठीक है? 27 था कि नहीं था? हाँ ना। 27 को मैं अगर इसका फैक्टर देखूं तो 1 और 27 हो सकता है एक फैक्टर, मतलब 1 भी हो सकता है 27 भी। क्लियर है? आवाज आ रही है तुम लोग को? यस अच्छा, अगला वाला ये देखो, ये भी, ये फैक्टर इन दोनों को मिला के भी 27 बनेगा। क्या ये चारों फैक्टर आ गए हमारे पास? क्या ये चारों फैक्टर आ गए हमारे पास? यस सर। अच्छा अच्छा, कुछ कुछ लोग यार कहाँ तक जा सकते हैं, मतलब कहाँ तक जाओगे तो ये फैक्टर्स मिल सकते हैं? कम इटरेशंस कैसे हो सकते हैं? हाँ? तो जहाँ से वो लोग कोई वर्क बहुत करना अच्छे। स्टार्ट करें। किसने बोला हाफ तक जाओ? प्लीज अपना नाम बताना, जिसने भी बोला हाफ तक। अच्छा ठीक है। अच्छा मतलब बच्चा कह रहा है कि n/2 तक जाए सर तो काम हो जाएगा। तो मनीष तुम बताना चाहोगे क्या कि n/2 तक क्यों जाना चाहिए? मतलब बोलना चाहोगे कि n/2 तक जाने से क्या एडवांटेज हो रहा है? सर उतने में अगर इंक्लूड हो जाएगा सर, अगर उससे आधे में अगर हम डिवाइड कर सकते हैं तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जैसे एक नंबर है, मान लो मेरा 4 है, तो 4 में क्या होता है? 1, 2 और 4, ये तीन फैक्टर होते हैं इसके, ठीक है? तो क्या होता है, एक फैक्टर होता है 1 into 2, नहीं 1 into 4, एक फैक्टर होता है तुम्हारा 2 into 2। तो टोटल टोटल तुम्हारे तीन यूनिक फैक्टर आ जाते हैं, मतलब एक 1 हो जाता है, एक 2 हो जाता है और एक 4 हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? एक चीज है, ऑब्जर्वेशन है कि हम एक चीज ये ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी के लिए कि अगर हम n/2 तक जाए तो हमें मिल जाएगा। अगर अगर मुझे ये मिल गया है, कलर चेंज कर लेता हूं, अगर मुझे 1 मिल गया है तो मुझे 27 भी मिल जाएगा ना, कि नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा सर। अच्छा दिखाता हूँ कैसे मिलेगा, बाकी लोगों को भी समझ आ जाए अच्छे से, इसलिए एक बार दिखा देता हूँ कैसे मिलेगा। पेशेंस रखना, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, हम बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे। अच्छा अगर मेरा आई जो है वो 1 है, तो फिर आई जो है 1 है, तो n mod 1 हो जाएगा। n mod 1 इक्वल इक्वल 0 हो जाएगा। मतलब कि ये फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो फिर n/i जो है, यानी कि n/1 इज ऑल्सो अ फैक्टर। अगर वो फैक्टर है तो ये भी फैक्टर होगा। क्लियर है? n/1 भी एक फैक्टर हो जाएगा। तो यहां से n आ जाएगा जिसकी वैल्यू यहाँ पे 27 है। अच्छा अगली चीज, अगर मेरा i जो है वो 3 है, तो सिमिलरली मैं 27/3 करूंगा तो फिर मेरा ये 9 आ जाएगा, तो मेरा अगला फैक्टर भी आ जाएगा। क्या ये चीज हम समझ पा रहे हैं हम सब? ये समझ पा रहे हो तुम लोग? यस सर। अच्छा अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं आधे तक जा रहा हूँ, हाफ तक जा रहा हूँ यहाँ पे, और अगर ये है तो मैं आई को आउटपुट कर दे रहा हूँ और n/i को आउटपुट कर दे रहा हूँ। ठीक है? ऑल राइट। देखो मैं हाफ तक जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे आधे तक ही जा रहा हूँ। अब मैं इसको आउटपुट करता हूँ। लेट्स ट्राई दिस आउट।
अच्छा देखो, आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है? और काउंटर प्लस इक्वल टू 2 करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं एक साथ 2 काउंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, 2 काउंट हो रहे हैं एक साथ, मैं आधे तक ही जा रहा हूँ यहाँ से। क्या ये सही आउटपुट आ रहा है जैसा डिजायर्ड था? रिपीटेटिव नंबर्स को छोड़ दो, तुम जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनकी बात मत करो। बट अच्छा, क्या ये चीज तुम लोग समझे कि अगर मैं n/2 तक जाने से फायदा क्या हो रहा है? मनीष, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि n/2 के पीछे क्या इंट्यूशन है? हेलो। शिवांश, तुम एक्सप्लेन करोगे या कोई और? यस सर, श्योर सर। हाँ बताओ बताओ। सर n बाय हाँ 2 तक बताओ। हम लोग चले जाते हैं, तो किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर उसका हाफ हो सकता है। अगर हम लोग बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छे। किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर उसका आधा हो सकता है, मतलब n/2। मतलब लेट्स से कि अगर हम 1 और n को हटा दें तो उस नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर, एक्चुअल में तो सबसे बड़ा फैक्टर इटसेल्फ है, वो नंबर अपने आप में अपना सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसको छोड़ उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा n/2। n का सबसे बड़ा फैक्टर n को छोड़ के n/2 होता है। क्या ये चीज हमें क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग समझ गए कि हम लोग अगर आधे तक ही जाएं, अगर हम आधे तक जा रहे हैं, अगर हमें आई पता है, आई इज अ फैक्टर, तो n/i फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से हम क्या कर देंगे। अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई? n/2 आ गई ना। ऑर्डर ऑफ n/2 कह सकते हैं इसको क्या हम? तो इसको हम ऑर्डर ऑफ n ही कहेंगे अभी, क्यों? अल्टीमेटली ये यही है। क्लियर है? या ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है सबको? शिवान, अबे, शिट। आवाज आ रही है अबे? यस सर। ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हल्का सा लो हो गया था अभी सर। अच्छा, अभी तो सही है ना, मतलब? हाँ अब ठीक सही है, है। फाइन फाइन, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब जैसे देखो, जैसे क्या होता, लेट अस से कि हमारे पास नंबर दिया होता 1000 तक, और अगर हमारे पास नंबर दिया होता 1000 तो हम क्या करते यार, अगर हम 1 से लेके 1000 तक जाते फिर काउंटिंग करते, तो फिर हमें बहुत लंबा जाना पड़ता। 1 से लेके 1 से लेकर के 1000 तक अगर हम जाते तो हमें बहुत लेंदी काउंटिंग करनी पड़ती। 1 से लेके 1000 तक बहुत लंबा है। अगर तुम इसको n/2 तक ले जाते हो तो तुम 1 से लेके 500 तक ही काउंटिंग कर रहे होगे। क्या ये सही बात है? क्या ये सही है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ सर काफी कम हो गया, लेकिन ये कम नहीं हुआ। अगर मैं तुम्हें वैल्यू दूं 10⁻7, ठीक है, ये काफी बड़ी वैल्यू है कि नहीं है? 10⁻7 दूं और फिर मैं कहूँ उसका हाफ कर दो, हाफ कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻6। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा Yes, हूँ मैं? sir. तो Yes, देखो, sir. या कोई बहुत डिफरेंस नहीं आया, एक जीरो कम होने से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया तुम्हारा। अच्छा अच्छा, जैसे ये बताओ, जैसे एक नंबर हो सकता है, अच्छा जैसे एक चीज और बताओ, क्या हम आई से, अभी हम क्या कर रहे थे कि 1 से लेके n/2 तक जा रहे थे, अब हम कहाँ तक जा सकते हैं? अदरवाइज इससे भी अच्छा अप्रोच क्या है? इससे भी बेटर अप्रोच कोई है क्या? क्या है वो, कोई बता दे प्लीज। सर 2 से लेकर √n तक चली जाएगी। 1 से लेके, हाँ 1 से लेके √n। एक एक आंसर आया है मेरे पास कि सर 1 से लेके √n तक चले जाइए, अंडर 1 से लेके अंडर √n तक चले जाइए। क्या तुम बता सकते हो कि ऐसा तुमने क्यों सोचा? क्या तुम बता सकते हो इस बारे में? सर जो इसका मैक्सिमम फैक्टर होगा वो n होता है, तो हाँ √n हाँ इंटू √n जो होता है वो n हो जाता है। तो हाँ इसके पहले जो भी फैक्टर्स आएंगे वो हाँ √n मतलब √n के पहले ही आ जाएंगे मतलब। हाँ। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं एक बार मैं बताता हूँ बाकी लोगों को। देखो, a × b, अगर हम कह ले कि एक फैक्टर हमारा a है और दूसरा फैक्टर हमारा b है, तो a × b = n है। क्या किसी को इसमें डाउट है?
क्या किसी को इस चीज में डाउट है? इसमें डाउट है? इस चीज में डाउट नहीं है ना? अच्छा नो सर। ठीक है। अच्छा अगर ये पहला नंबर और दूसरा नंबर अगर सेम हो जाए, अच्छा छोड़ो पहला दूसरा सेम की बात छोड़ो। अच्छा ये बताओ इनमें से एक नंबर बड़ा होगा और एक छोटा होगा, क्या ये चीज हमें क्लियर हो रही है? ठीक है। एक इनमें से एक नंबर हमारा छोटा होगा, एक नंबर हमारा बड़ा होगा, जैसे कि 1 था और 27 था। और क्या था हमारे पास? एक नंबर था 3 था और 9 था, एक बड़ा था एक छोटा था। क्या ये चीज क्लियर है? पहली पॉसिबिलिटी है कि a डज नॉट इक्वल टू b हो, और उसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो ये बड़ा हो या तो ये बड़ा हो। क्या ये चीज क्लियर है? दूसरी पॉसिबिलिटी भी है क्या? कुछ दूसरी पॉसिबिलिटी? क्या कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि a इक्वल इक्वल b हो जाए। अगर a और b सेम है, तब क्या होगा? a और b अगर सेम है तो a इंटू a इज इक्वल टू क्या n हो जाएगा। ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा n हो जाएगा। क्लियर। अच्छा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू अंडर रूट n हो जाएगा। अच्छा ये आइडियल सिचुएशन है हमारी, ये हमारी आइडियल सिचुएशन है कि a इज इक्वल टू अंडर रूट n हो जाए। लेकिन हमारा यूजुअली क्या हो रहा होगा? अच्छा जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे कि तुम लोग कह रहे थे कि सर n/2 तक ही चलते हैं सर, 1 से लेकर के सर n/2 तक ही चलते हैं और हमें मिल जाएगा सर हमारा। हमें यहाँ से जैसे हमें सर यहाँ पे कोई नंबर मिलेगा तो उसके लिए यहाँ पे मिल जाएगा, अगर हमें यहाँ पे कोई नंबर मिलेगा तो सर उसके लिए हमें यहाँ पे उसका पेयर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से कि अब तुम अंडर रूट n तक आओ, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें लेट से तुम्हें यहाँ पे कोई नंबर मिल रहा है तो उसका पेयर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कोई मिल रहा है तो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर यहीं पे मिल रहा है तो क्या यहीं पे मिल जाएगा? वही नंबर फिर से मिल जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना बेसिक। आवाज आ रही है क्लियर तुम लोगों को? आ रही है क्या मेरी आवाज? आ रही है सही से? ठीक है। यस सर, आ रही है। तुम लोग यस सर बोलते रहना ताकि मुझे समझ आए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा अब बात, अच्छा कोई कोई ऐसा नंबर बताओगे तुम लोग जिसमें कि अंडर रूट मतलब कि जिसमें कि दोनों फैक्टर सेम आ जाए किसी एक नंबर के, मतलब कोई ऐसा नंबर बताओगे क्या? 9। ठीक है। ठीक है 1 3 और 9। ठीक है। अब क्या है देखो इसको ड्रॉ करते हैं। 1 3 और 9, इन दोनों को मिलाओगे तो भी 9 आ जाएगा, इन दोनों को भी 3 इंटू 3 भी करोगे तो भी हो जाएगा। ये 3 इंटू 3 है और ये 9 इंटू 1 है, दोनों से 9 आ जाएगा। क्या इतना क्लियर हो पा रहा है हमें? क्या इतना क्लियर है? यस ठीक है। सर। ठीक है यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और, क्या मैं यहाँ पे लिख दूं अगर 6, तो मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूँ, देखना कि मैं सारे फैक्टर उसके लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ, देखते रहना। आगे क्या होगा बताओ, बाकी लोग बताते जाओ। तो 12 क्या ये हाँ बिल्कुल सही लिखा है ना मैंने? क्या मैंने गलत लिखा है? 9 भी होगा। 4 भी होगा। अरे नहीं यार, वैसे पेयर वाइज देखो 36। हाँ ठीक है 36 तो 4 इंटू 9। ऑल राइट ठीक है, थैंक्स फॉर क्लियरिंग। ठीक है और यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा और यहाँ पे मेरा 9 आ जाएगा। क्या अब मैंने सही लिख दिया है? ठीक है अब सही है? हाँ यस सर। ठीक है। ठीक है ये देखो ये दोनों नंबर है। ठीक है ये दोनों एक पेयर बना गए, एक पेयर ये 1 और 2 और 18 बना दिए। ठीक है। अच्छा एक पेयर ये 3 और 12 भी बना दिए हैं। क्लियर है? अब देखो 4 और 9 भी बना दिए, 4 9 4 36। अच्छा एक पेयर ये 6 और 6 का भी बन जाएगा। क्लियर है? क्या क्या इतना क्लियर है? यस यस सर। अच्छा तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि तुम बोलोगे हाँ सर आपने बोला कि सर n/2 तक जाए तब भी मिल जाएगा, और सर अब हमने एक
प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देख लिया कि सर अंडर रूट एन तक जाए तो भी हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। तो अब हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? न्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? न्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? हमारी ऑर्डर ऑफ रूट एन हो गई। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ? ऑर्डर ऑफ अंडर रूट एन हो गई। इतना क्लियर है? Yes. ठीक है, ठीक है, फाइन। Yes, sir. अच्छा, इसमें क्या करना रहेगा? कोई बताएगा? यहाँ पे क्या करना होगा? चलो ये सब तो ठीक है। मैं बस इसको लिख रहा हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। इसका कोई वो नहीं है रोल, मैं बस प्रोग्राम देखना चाहता हूँ। ये अंडर रूट, क्या मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ एन लिख दूं? क्या मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ एन लिख सकता हूँ? शिवांश, शिवांश, अभय, अभय, क्या मैं, तुम सुन पा रहे हो? यस सर, आ रही है आवाज आज आपकी। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ एन लिखोगे ना तुम? यस सर। क्या तुम कुछ और लिख सकते हो? क्या तुम इसी चीज को कुछ और लिख सकते हो? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अंडर रूट एन लिखने के लिए तुमने क्या कर दिया, आई को, मैंने बोला कि आई को तुम लेस इक्वल टू अंडर रूट एन चलाओ, तो बच्चों ने क्या बोला, तुम लोगों ने क्या बोला? आई इज लेस इक्वल टू SQRT फंक्शन होता है सर, उससे अंडर रूट निकल जाता है सर। तो ये कर दीजिए। क्या ये सही है? बिल्कुल ना अभय, क्या ये सही है? यस सर, सही है क्या कोई और तरीका हो सकता है इसको और अच्छा लिखने का? सर। n की पावर हाफ। In the power 1/2. I into I is less जैसे than पावर equal to n. फंक्शन। हाँ, ये आई इंटू आई किसने बोला यार? अमित शुक्ला। ऑल राइट, ऑल राइट। देखो, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो सब। देखो, आई इंटू आई इज लेस इक्वल टू एन लिख सकते थे तुम। ये भी सेम है, ये भी सेम चीज है। क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? तो इसमें वो चेक कर रहा होगा ना, आई स्क्वायर पहले बनेगा, आई स्क्वायर इज लेस इक्वल टू एन, तो वो मतलब वो आई अपने आप को बढ़ा के पहुंचा देगा ना। समझ गए कि नहीं समझे? लेट्स से कि आई की वैल्यू जब जब हम अगर 36 का एग्जांपल ले रहे हैं और आई की वैल्यू जब मेरी 6 है, तो 6 इंटू 6 इज लेस इक्वल टू 36, वो चेक हो जाएगा ना। और आई जब 7 होगा तो 49 इज लेस इक्वल टू 36 आ नहीं पाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ये चीज समझ गए? मनीष, Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. संस्कृति तुम समझी क्या? यस सर। अच्छा, अब कोई ये बता दे यार कि मैंने ऐसी बात क्यों करी। कोई ये बोलना चाहेगा कि सर आप, मतलब सर फंक्शन है तो आप क्यों लिख रहे हैं सर? कोई बोले? हाँ बताओ। so that we don't have to deal with decimals. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात ये है ना कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है, ये मैं काफी आगे की बात बता दी है मैंने तुम्हें, बट जो स्क्वायर आगे जाके तुम एक पढ़ोगे, एक एल्गोरिदम पढ़ोगे काफी, मतलब तुम कह लो अभी 10 महीने बाद, 9 या 10 महीने बाद तुम पढ़ोगे, 9 और 10 मंथ लेटर, एक एल्गोरिदम आती है, मोज एल्गोरिदम। मोज एल्गोरिदम किसी ने सुना हो शायद। एक चीज और आती है, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन आती है। वो सब होता है रेंज क्वेरी वगैरह में। अभी तुम इन टॉपिक्स को ज्यादा वो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। उसके कंपैरिजन में अगर तुम ये चीज लिखते हो ना, आई क्रॉस आई इज लेस इक्वल टू एन, तो जब तुम्हारा कंस्ट्रेंट, जब तुम्हारा बहुत टाइट होता है ना मामला, कंस्ट्रेंट बहुत टाइट होता है, बहुत ही मतलब फिक्स्ड होता है, बहुत ही ज्यादा टीएलई के चांसेस होते हैं, तब इस अगर तुम स्क्वायर रूट को यूज करोगे वहां पे, तो तुम्हारा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। बट अगर वही काम तुम ये यूज करोगे इस तरह से, तो तुम टाइम लिमिट एक्सीड बच जाओगे, क्योंकि ये इनबिल्ट फंक्शन है, तो इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू दिस। अगर मुझे कोई आर्टिकल मिलता है, मैं ढूंढ लूंगा सेशन के बाद, अगर मुझे मिलता है तो मैं वो भी तुम लोग को भेज दूंगा ताकि तुम लोग पढ़ लो। ठीक है? क्या इतना चीज हमें क्लियर है? क्या हमें इतना क्लियर हो पाया है? यस Yes, सर। sir. यस बिल्कुल सर। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अंडर रूट एन क्यों लिया, क्या सबको समझ आ गया है? अंडर रूट एन क्यों लिया?
अच्छा, अब एक बार मैं टाइम नंबर लाइन बना के दिखा देता हूँ फिर से लास्ट में, बस जल्दी से, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। लेट्स से कि मेरा ये 1 है, लेट्स से कि मेरा ये n है, तो मेरा अंडर रूट n समवेयर हियर लाई कर रहा होगा यहाँ पे कहीं, लेट जस्ट अज्यूम। तो अगर मेरा a और b सेम था, a और b सेम था, तो मैंने कहा था कि a जो है वो अंडर रूट n हो जाएगा और b भी अंडर रूट n हो जाएगा, ठीक है, अगर ये दोनों सेम है, कंसिडरिंग कि a और b फैक्टर्स हैं। अगर a अगर छोटा है तो क्या हो जाएगा, एक जो रूट है वो अंडर रूट n से छोटा हो जाएगा और जो दूसरा रूट है वो अंडर रूट n से बड़ा हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगली बात, अगर a बड़ा होता है, अगर a बड़ा हो जाता है तो a इज ग्रेटर देन अंडर रूट n, b इज लेस देन अंडर रूट n। मतलब कि यहाँ कुछ पाते हो तो उसका यहाँ मिल जाए, मतलब यहाँ कुछ मिलता है तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ कुछ है तो यहाँ मिल जाएगा, वही बात है। और अगर यहीं पे मिलता है तो ये 2 बार रिपीट हो जाएगा, ठीक है, क्या इतना क्लियर है? ये बहुत ही ठीक ठाक इंपॉर्टेंट कंडीशन है तुम्हें समझने के लिए। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कुछ और चीजों पे। अच्छा अच्छा, अब आगे से अगर कभी भी तुम लोग को प्राइम नंबर निकालना होगा तो टाइम लिमिट एक्सीड तो नहीं होगी ना यार तुम लोग की, समझ गए? अच्छा, एक चीज और Yes, sir. C++ में कोई भी प्रोग्राम एक तरह से तुम समझो तो 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा किया तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, ठीक है। तो फायदा क्या हुआ इसका, एडवांटेज देख लेते हैं एक बार, एडवांटेज पे भी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन पे। एडवांटेज क्या है, ठीक है। अच्छा, लेट से कि मैं 10 टू द पावर 10 नंबर दे रहा हूँ, मतलब ये इस तरह का कुछ नंबर है। ये नंबर जब तुम लिखोगे तो मतलब 10 जीरो आ जाएंगे इसके बाद। तो अगर मैं इसको प्राइम चेक करने कह दूं और तुम आई को 1 से लेके n तक चलाओगे तो ये ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? अगर तुम नॉर्मल लूप चलाओगे तो इससे तुम्हारी, और मैंने तुम्हें बताया कि एक सेकंड में तुम अज्यूम कर लो कि 10 टू द पावर 8 ही ऑपरेशंस होते हैं, अदरवाइज टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, या नॉर्मली भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो ये ऑप्टिमल नहीं है उतना। क्या ये क्लियर है? अच्छा, अब मैंने कहा था कि चलो यार आई को यहां से यहां तक चला दो, तो वो भी सेम ही है, देख लो, वो 10 टू द पावर 9 इंटू 5 आ जाएगा। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों यार बहुत ही ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, जब आई को तुम यहां से लेके अंडर रूट n तक चलाते हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अंडर रूट n हो जाएगा ना, ऑर्डर ऑफ अंडर रूट n 10 टू द पावर 5। Yes, क्या sir. तुम ये देख पा रहे हो कि मैंने Yes. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी है? क्या ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. यस आगे से कभी टीएलई नहीं आएगा तुम्हारा। अब अच्छी बात, आगे की बात करते हैं, एप्लीकेशंस। लेट अस डिस्कस अबाउट सम एप्लीकेशंस। तो यार शिवांश, तुम बताना चाहोगे क्या कुछ एप्लीकेशंस कहाँ यूज कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज? एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट यू हैव लर्नड अंडर रूट n, ये कहाँ यूज कर सकते हो? नंबर है या नहीं चेक करने के लिए। अबे तुम बताओगे क्या? अबे सर पहला पहला एप्लीकेशन तो ये हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए। हाँ उससे हाँ हाँ, वो प्राइम नंबर चेक करने के, हाँ, और उससे हमारा प्रोग्राम ऑप्टिमाइज भी हो जाएगा सर। हाँ हाँ हाँ, और क्या तुमने सी ऑफ प्राइम तुम लोगों ने पढ़ा है, कभी सुना है? कि कुछ लोगों ने सुना होगा नाम, सी ऑफ इरास्थिनोज या सी ऑफ प्राइम, नो ये सर। नहीं सुने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर सुना है। नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी जब टेलीग्राम ग्रुप पे पूरा डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ तो मैं तुम लोगों को ये बना भेज दूंगा लिंक इसकी, ये सब तुम लोग है। अच्छा, ये किस लिए यूज होता है कोई बताएगा यार, अगर किसी ने पढ़ा हो तो? किसी ने पढ़ा है? सर इन गिवन रेंज में टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। अच्छा, बढ़िया। कैसे मतलब? गिवन रेंज, तुम तो बहुत आगे की बात कर दी है, वैसे 1 से लेके n तक ही बता देते तो बेटर होता। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, लेटर से कि मैंने तुम्हें n दे दिया, ठीक है, हमारे पास इनपुट में क्या आया, n आया, ठीक है, ये क्लियर है, n आ गया अगर मेरे पास इनपुट में। लेट से कि मेरे पास n है इनपुट में, क्या है मनीष बताओ तो, इनपुट में क्या है? N, sir. ठीक है, n है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 से लेके n तक में तुम सारे नंबर्स के लिए चेक करो कि कौन प्राइम है कौन नहीं है, तो कैसे चेक करोगे बताओ?
कोई बताना चाहेगा क्या? शिवांश? सर हम लोग आई से लेकर के रूट एन तक लूप चला देंगे और हर बार जब देखो, मैच होगा तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। देखो शिवांश कह रहा है कि सर हम एक लूप चलाएंगे जिसमें हम नंबर्स को जनरेट करेंगे। ये वाले लूप से सर क्या होगा कि नंबर जनरेट करिए आप पहले, मतलब आई 1 है तो नंबर हमारा 1 है, या जो भी है मान लो जहां से भी है। और शिवांश कह रहे हैं कि सर हर एक आई के लिए हम आई को सर एक तरह से एन की तरह ट्रीट करते हैं, या आई मत ना लिख के मैं इसको एन ही लिख देता। लेट से कि ये बड़ा वाला नंबर मुझे एक्स दिया हुआ है, लेट से कि ये बड़ा वाला नंबर मुझे एक्स दिया हुआ है, और मतलब ये जो रेंज है जो कि बच्चा कुछ कह रहा था एक, तो 1 से लेके एक्स तक है। अब क्या है कि मुझे क्या है कि मैं एन एन के लिए लूप चला रहा हूँ, एन जो है वो मेरा 1 से लेकर के एक्स तक चल रहा है, एन मेरा कोई भी नंबर हो सकता है। तो आई जो है लेट से कि मेरा एन जो है कोई भी नंबर है, मतलब मेरा एन कभी किसी स्टेज में है। तो शिवांश ये कह रहा है कि सर जैसे एन अभी एक पर्टिकुलर टाइम में तो एक पर्टिकुलर नंबर ही रहेगा, लेट से कि सर इसमें एन की वैल्यू मान लीजिए सर एक टाइम पे 3 है, नहीं 3 ना मानते हुए लेट से कि सर मान लीजिए कि एन की वैल्यू सर 16 है। तो सर अब क्या करिए, हर बार आपके पास नंबर आ रहा है सर, अब आपके पास सर एन आया हुआ है सर, आप इस तरह समझिए कि सर एक टाइम पे एक ही नंबर है और उसको प्राइम के लिए चेक कर लीजिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ शिवांश? क्या तुम यही कहना चाह रहे थे? प्राइम के लिए चेक कर लीजिए ऑर्डर ऑफ अंडर रूट एन यूज करके, क्या तुम यही कह रहे थे शिवांश? अबे क्या क्या शिवांश यही कह रहा था? इतना क्लियर हुआ? यस सर। संस्कृति आ, आर्यन आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रही है। फाइन फाइन, ठीक है। क्या इतना क्लियर हुआ? अच्छा Yes, मैं sir. बताता हूँ कि वो क्या कह रहा था। लेट से कि मेरे पास आई तो है, आई तो ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं, एन है ठीक है, एन है नहीं यहाँ पे एक्स है। मतलब मैं एक, मुझसे किसी ने कहा है कि 1 से लेके एक्स तक में सारे नंबर चेक करो कि वो है कि नहीं है। अच्छा वो प्राइम है या नहीं है? अच्छा देखता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, फॉर एक्स को नहीं एन नंबर्स को मैं सारे नंबर्स जनरेट करूंगा, तो एन 1 से लेके लेस इक्वल टू एक्स तक चला दूंगा, फिर एन प्लस प्लस कर दूंगा, फिर मैं क्या करूंगा एक लूप चलाऊंगा आई का, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 और आई इज लेस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन लिख दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते थे, अभी मैं उसमें भी दिखा रहा हूँ, तो मैं ये भी दिखाऊंगा करके अच्छे से। अच्छा सर यही करते हैं सर हम लोग, सर ये कर देते हैं यहाँ पे। और अगर सर नंबर मॉड आई इक्वल इक्वल 0 है तो सर काउंट कर लीजिए सर, और यहाँ पे काउंटर को हर बार 0 करिए हर नंबर के शुरू होने के पहले। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। यस और सर। सर इसमें ये कर सकते हैं, अगले जो न्यू नंबर आएगा, मतलब अगर लूप पर्टिकुलर नंबर तक चल चुका है तो उसके आगे के नंबर से चेक कर लेते हैं। तुम कह रहे हो कि अगर एक पर्टिकुलर नंबर तक चल चुका है तो उसके आगे से, हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम एकदम ऑप्टिमाइज ऑर्डर ऑफ लॉग एन कहना चाह रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, वही कहना चाह रहे हो शायद ना तुम, क्या यही कह रहे हो ना? मैं समझ गया, तुम्हारी बात समझ गया, ठीक है। अच्छा क्या इस तरह से मेरा चेक नहीं हो जाएगा? क्या सबको ये चीज क्लियर है? मैं नंबर हर बार एक नंबर जनरेट कर रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार उसको चेक कर ले रहा हूँ। ये ये जो फंक्शन है ये वाला, लेट्स से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये जो फंक्शन है ये, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, अंडर रूट एन है या नहीं है? अंडर रूट एन Yes, है sir. ना? यस सर, अंडर हाँ रूट Yes. ठीक है। अच्छा इसमें मैंने ज्यादा दे दिया रुको, 1 और मैं इसको इसके ले देता हूँ, लेट्स से कि मैं 6 नंबर चेक कर रहा हूँ, 6 नंबर चेक करता हूँ सबका आ जाएगा। एक सेकेंड, कमेंट आउट हो गया था ना इसलिए, 1 सेकेंड गाइस सॉरी। हाँ देखो तुम लोग को वैसे दिखाता हूँ,
अच्छा मैं ये कह रहा था कि अगर काउंटर इक्वल इक्वल 2 है तो वो प्राइम है, ठीक है। नाउ प्राइम, यही कह रहे थे हम लोग। अच्छा एल्स क्या है, आउट नॉट प्राइम। ओके ऐसा करते हैं, इसके साथ हम अच्छा अब देखते हैं यार क्या आता है। Let's, हम 6 नंबरों के लिए चेक कर रहे हैं। सर वो नॉट प्राइम पे सेमीकोलन छूट गया। हाँ हाँ वो सॉरी। रन कराते हैं, देखते हैं क्या बनता है क्या है। देखो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हाँ गलत हुआ, बढ़ गया। बताओ कोई बताएगा कि क्या हो गया ये, कोई बताना सर चाहे? वो सी इक्वल इक्वल 1 होना चाहिए, 2 नहीं। हाँ कोई और बताना चाहेगा कि ऐसा कैसे हो गया सर? देखो यूजुअली 2 ही रहेगा, बट यहाँ पे अलग चीज थी। यहाँ पे देखो ये जैसे 1 को इग्नोर कर दो, एंड डज नॉट इक्वल टू 1, एंड डज नॉट इक्वल टू 1। एन अगर 1 नहीं है और काउंटर 1 है, काउंटर 1 क्यों है, कोई बताएगा क्या यार? काउंटर यहाँ पे 1 क्यों लेना पड़ा? मैं यही चाह रहा था कि कोई पॉइंट आउट। सर रूट एन के अंदर में अगर एक ही मिलेगा हो सकता है, क्योंकि उसका दूसरा पेयर हमारा रूट एन के बाद वाले में रहेगा। हाँ C+2 करना, C+=2 करना चाहिए था, या फिर हम लोग चेक 1 से करा लेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे C+=2 करते तो हो जाता ना, यही कहना चाह रहे हो तुम? फाइन, इसको भी करके देख सकते हैं। Let's see if it works. क्या अब मेरा रिजल्ट सही आ रहा है? थोड़ा मैं बड़ा नंबर ले लेता हूँ। Let's say मैं 17 तक चला दूंगा अब। क्या ये सही आ रहा है? क्या तुम लोग देख पा रहे हो कि सब ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा है? देख रहे हो? 16 नहीं है प्राइम, 14 भी प्राइम नहीं है, 13 प्राइम है। क्या सबको क्लियर हो गया? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यार हो क्या रहा है ना कि तुम अगर वहीं तक जा रहे हो, तुम अगर अंडर रूट एन तक ही जा रहे हो, अगर यहाँ पे ये लेट से लाइन है हमारी 1 से लेके, अगर तुम यहीं तक जा रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें अगर एक बार काउंट कर रहे हो, काउंटर प्लस प्लस नहीं करना है तुम्हें। यहाँ पे सिर्फ काउंटर प्लस प्लस करोगे तो एक ही तो तुम्हारा काउंट होगा फैक्टर। तुम्हारा यहाँ वाला फैक्टर कहाँ काउंट हो पाया? तुम्हें यहाँ वाला फैक्टर भी तो काउंट करना था। समझ गए? क्लियर है? तो इसीलिए हम काउंटर प्लस इक्वल टू 2 लगा देंगे ना। किसी ने पॉइंट आउट किया नहीं था, मैं कोर्ट में इसीलिए जानबूझ के गलती कर रहा था। चलो किसी ने बाद में पॉइंट आउट तो किया। क्या इतना समझ में आ गया तुम लोगों को? इतना समझ में आया सबको? Yes, sir. यस ओके ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो कोई बताओ यार कि उस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? पहले मैं क्या कर रहा था, 1 से लेकर के x तक सारे नंबर जनरेट कर रहा था। n के लिए n के तौर पे मैं सारे नंबर जनरेट कर रहा था। उसके बाद मैं हर नंबर के लिए चेक कर रहा था ऑर्डर ऑफ अंडर, मतलब अंडर रूट n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैं चेक कर रहा था। मैं उसको प्राइम चेक कर रहा था, प्राइम और नॉट प्राइम। तो मैं उसको ऑर्डर ऑफ अंडर रूट एन में चेक कर रहा था। टाइम लिमिट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ऑर्डर ऑफ अंडर रूट एन। तो ये इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो x है, ये समझ रहे हो? इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी x है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? अंडर रूट एन। क्या ये क्लियर हो पा रहा है तुम लोग? क्लियर है? यस सर। अच्छा तो 2 लूप है इस लूप के अंदर, ये बड़े वाले लूप के अंदर ये है। एक लूप में हर बार n जनरेट हो रहा है और अगले लूप में हर बार चेक हो रहा है।
तो इसको मैं इसको कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ x इंटू अंडर रूट n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। क्या मैं ये कह सकता हूँ? क्या मैं इतना कह सकता हूँ सही सही तरीके से? क्या मैं इतना कहने के लिए एलिजिबल हूँ? यस सर। ठीक है। क्या कोई और बेटर इससे कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है क्या? कोई बता दे कि इससे बेटर क्या हो सकता है? कोई भी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई बोले। सर इससे अच्छा शीव और एरोस्थेनिस कहते हैं कि अगर आप उसके आगे वाले नंबर सारे उन्हें मार्क कर दो 1 और सर फिर उसे कंपेयर कर दो तो आपको कम चलना पड़ेगा, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log of n हो जाएगी। अरे वो तो ठीक है, बट उससे थोड़ा सा और बेटर कुछ कर सकते हो क्या? तुम थोड़ा ज्यादा आगे चले गए, थोड़ा सा ज्यादा आगे, थोड़ा सा और बताओ। अभय ना, अभय थे ना तुम? अभय, क्यों अभय? नो सर, कोई और बोल रहा था। अच्छा, आई गेस अमित था क्या? अमित भारद्वाज, अमित, जो भी बोल रहा था, थोड़ा और यस सर। एक्सप्लेन। बढ़िया डिस्कशन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बोलो थोड़ा और प्लीज। अच्छा चलो बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ तुम लोगों से। कोड लिखते हैं। अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है? अच्छा ये बताओ कि जैसे मान लो 1 नहीं, हम 1 को तो मानते ही नहीं है, चलो हम 2 से करते हैं, ठीक है? तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम आई को स्टार्ट करो कहाँ से? देखो, अगर ये नंबर पहली बार आया है तो ये प्राइम होगा, ठीक है? अगर ये नंबर पहली बार आया है तो ये प्राइम होगा कि नहीं होगा? अच्छा नहीं समझे। अच्छा, अच्छा 2 जब आया, 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं है? है ना? है? यस क्या हम ये समझ पा रहे हैं? क्या 4 एक प्राइम नंबर है? नो सर। No, sir. क्या 6 एक प्राइम नंबर है? नो सर। No. अब मैं जल्दी जल्दी नंबर्स लिख रहा हूँ सारे, बताते जाओ, जल्दी जल्दी बताते जाओ और थोड़ा पैटर्न बताओ मुझे। नो सर, No, कोई sir. नहीं. अच्छा इसमें क्या सिमिलरिटी है? सभी सब क्या सिमिलरिटी है यार? इवन Even है सभी sir. 2 से Even number डिवाइड हो है जा sir. रहे हैं। अच्छा तो Even क्या है. मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2 के मल्टीपल्स है सब? 2 के सारे मल्टीपल्स है, 2 इंटू 2, 2 इंटू यस 3। सर। Yes sir. यस सर। अच्छा तो क्या समझे, ये सब हटा देंगे ना हम? यस सर, 2 के मल्टीपल्स प्राइम नहीं हो सकते। बिल्कुल। क्या 3 के मल्टीपल्स प्राइम हो सकते हैं? No sir. नहीं हो सकते ना, ये चीज समझ रहे हो? 6 भी नहीं हो सकता, फिर तुम्हारा 9 भी नहीं हो सकता, फिर तुम्हारा 12 भी नहीं हो सकता। क्या ये हम समझ पा रहे हैं सब कोई? Yes. बिल्कुल बढ़िया समझ में आया ना? अच्छा 4 में भी नहीं, देखो अब अगला जो प्राइम नंबर आएगा 5, तो 5 के लिए उसका 10 भी नहीं हो सकता, और तुम्हारा क्या नहीं हो सकता, बाकी भी नंबर्स जैसे 15 भी नहीं हो सकता। ये सब समझ रहे हो? क्या तुम्हें Yes. समझ में आया? अच्छा तो क्या मैं इन नंबर्स को डायरेक्टली ना, मतलब मैं डायरेक्टली इन नंबर्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ ना, कि मुझे नहीं चाहिए, कि आई डू नॉट वांट दीज नंबर्स, बिकॉज अगर मुझे जो भी पहला प्राइम मिला है मैं उसी के थ्रू बता दूंगा कि उसके जितने ये मल्टीपल्स हैं वो प्राइम हो ही नहीं सकते कभी। क्या क्लियर है हमें इतना? यस सर। अच्छा तो लेट मी ट्राई एंड राइट दिस। मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ यार अपनी भाषा में। ठीक है, क्या लिखूं? चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो मेरा n चल रहा है, n जो है मेरा वो हर बार क्या, n जो है वो 1 से लेके x तक के लिए चल रहा है, मेरा बड़ा वाला लूप, बिगर लूप जो मेरा। अच्छा उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर एक बच्चे ने कहा कि सर जंपिंग मारिए, सर जंपिंग मारने में बढ़िया है। मतलब कि अब क्या कहा बच्चों ने कि सर आई को आप, सर सर अगर आई की वैल्यू n है, सर अगर आई n है तो आई n है तो आई प्राइम होगा, ठीक है? अगर आई n है तो आई प्राइम होगा, लेकिन आई के मल्टीपल प्राइम नहीं होंगे। क्या मैं यही समझ रहा हूं? तो अगर मैं ये कहूं कि फॉर आई स्टार्ट फ्रॉम 2 इंटू n और आई इज लेस इक्वल टू कैपिटल X जो कि मेरी रेंज है, और आई प्लस प्लस,
तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जितने इसमें जितने भी सारे नंबर्स आएंगे, ये सारे जितने आई हैं, ये जितने भी सारे आई हैं, ये नॉट प्राइम है, क्या मैं ये कह सकता हूँ? क्लियर है तुम लोग को? यस सर। और क्या संस्कृति है यहाँ पे? क्या संस्कृति को ये चीज क्लियर है? यस सर। सोफिया, अगर है तो यस सर। कोई और? कोई और? अभिजीत, क्या तुम्हें क्लियर हो रहा है यार? अभिजीत, अभिजीत, आर्यन, क्लियर। आर्यन, आर्यन, यस सर क्लियर है। अच्छा ठीक है। क्या क्लियर हुआ है एक बार बताना। अच्छा, मैं अब उस टेबल पे, तुम लोग ने एक देखा होगा कि मैं एक टेबल लेके बैठा था आज। रुको, अभी इसको डालते हैं यहाँ पे, इंसर्ट करते हैं। एक सेकंड, लेट मी इंसर्ट दिस। अब हम अपनी टेबल ले आते हैं यार, मुझे नंबर्स ना लिखने हो पड़े इसलिए मैं लाया हूँ। थोड़ा, तुम लोग जानते हो मैं थोड़ा आलसी हूँ, इसीलिए ले आया है यार इस टेबल को मैं अपने पास। अच्छा अच्छा, हम ये कह रहे थे कि अगर हमें टू का पता है तो हमें 4 भी, 6, 8, 10, 12 इस तरह हम कट करते जा रहे थे, ठीक है? क्या हमें ये एक चीज क्लियर है? अब एक चीज ऑब्जर्व करना, क्या हमें 3 पता है? अच्छा रुको, लेट मी चेंज द पेन। क्या हमें 3 पता है? हम 3 में क्या कर रहे थे यार, ये बताओ। जब 3 होता तो 3 के लिए क्या चेक होता? मनीष तुम बताओगे क्या यार? मनीष, यस सर, 6, 9, 12। यस सर, मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, बहुत सही, बहुत अच्छे, मजा आ गई तुम लोग का रिस्पॉन्स देख के। 2 के लिए क्या चेक हो रहा था? 2, 4, मतलब 2 के लिए तुम, 2 को तो 2 तो सही है, वो तो ठीक है। 6, 8, 10 और 12। अच्छा, अब कुछ ऑब्जर्व करना, पैटर्न ऑब्जर्व करो। लेट्स ऑब्जर्व द पैटर्न, लेट्स ऑब्जर्व द इंट्यूशन बिहाइंड द सीन ऑफ इरास्थेनिस। अब देखो, 3, 6, 9, 12, 15, क्या यहाँ पे तुम्हें कुछ दिख रहा है कि हम बार बार चेक कर रहे हैं? क्या तुम्हें कुछ लग रहा है ऐसा? क्या शिवांश तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हो रहा है? कैन यू ऑब्जर्व अ रेपिटेशन? जो कॉमन मल्टीपल्स है 2 और 3 के, वो बार बार चलते। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। तुम देखो कि तुम यहाँ पे भी 6 चेक कर रहे हो, और तुम देखो कि तुम यहाँ पे भी 6 चेक कर रहे हो यार। देखो तुम यहाँ पे भी, तुम एक बार 12 को, अगर तुम इसको नेग्लेक्ट कर चुके हो ना, तुम यहाँ 2 के थ्रू 12 को अगर तुम नेग्लेक्ट कर चुके हो, तो फिर इफ यू हैव नेग्लेक्टेड दिस 12, तो तुम यहाँ पे 12 को क्यों बार बार फिर से नेग्लेक्ट क्यों करोगे? तुम कभी इस पे नहीं जाना चाहोगे ना। अच्छा, अगर तुम 3 के लिए क्या चेक करोगे? तुम सीधा 3 के लिए चेक करना शुरू करोगे, 9, 6 चेक करोगे, फिर तुम 9 चेक करोगे, फिर तुम इस तरह से चेक करने की कोशिश। क्या मैं सही बोल रहा हूँ शिवांश? 6 नहीं चेक करोगे, आई एम सॉरी, सॉरी, 9 चेक करेंगे, उसके बाद 15। हाँ हाँ, अब आते हैं इस पे। देखो देखो, यहाँ ये चेक करना है, क्या तुम ये समझ पा रहे हो? अच्छा, मैं थोड़ा सा और बना दूं क्या? रुको, मैं थोड़ा सा और बना देता हूँ। एक बार मुझे बनाने तो मैं पूरा कंक्लूजन पे आ जाऊंगा तुम लोग के लिए। ठीक है, ठीक है। 3 के लिए हम क्या कर रहे थे? पैटर्न देखना, पैटर्न मिलेगा, पैटर्न मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? अच्छा, 4 के लिए हम क्या कर रहे हैं? 4 के लिए हम पहले क्या चेक करेंगे? आई गेस 8 चेक कर रहे थे हम, फिर 12 चेक कर रहे थे। देखो ये तीनों नंबर यार, एक सेकंड, लेट मी मार्क इट। ये तीनों नंबर तुम देखो, बार बार तुम चेक कर रहे थे। यहाँ पे देखो 6 चेक कर रहे थे। इसी तरह अगर तुम और आगे जाते जाओगे तो तुम इस तरह और भी चेक नंबर्स तुम्हारे सिमिलैरिटी आती जाएगी। ये तो हम बार बार रिपीटेडली क्यों चेक करेंगे यार? हम एक बार अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो अगली बार इसमें ये चेक नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे जरा मुझे इसको और बढ़ा देने दो, 16। अच्छा, ये चेक देख पा रहे हो कि हमें कहाँ से चेक करना है? 2 के लिए हमें कहाँ से चेक करना है? कोई बताएगा? 2 के लिए हम 4 पे चेक करना शुरू कर रहे हैं, 3 के लिए हम 9 पे चेक करना शुरू यस कर सर। रहे हैं।
और हम 4 के लिए कहाँ चेक करना शुरू कर रहे हैं? 8 पे 4 के लिए कहाँ से शुरू करेंगे? 16 से शुरू करेंगे। 4 के लिए हम 16 से शुरू करेंगे क्योंकि ये 8 ऊपर चेक हो चुका है ना। 8 तो यहाँ 2 Yes. के थ्रू चेक हो चुका है। क्या हम ये समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ये अच्छा, तो मतलब कोई भी नंबर है n, अगर तुम मतलब n जो है, अगर मेरा n डिनोट कर रहा है, लेट्स से मेरा n जो है 1 से लेके x तक की रेंज डिनोट कर रहा है, तो फिर क्या हो रहा है कि मैं अगर i चला रहा हूं तो i मतलब मेरा n तो प्राइम फैक्टर है ही है, लेकिन मेरा अब मैं आगे चेक करूंगा n क्रॉस n से, मतलब n स्क्वायर से चेक करूंगा, और i इज लेस इक्वल टू x चेक करूंगा, और i प्लस इक्वल टू x चेक, i प्लस इक्वल टू x कर दूंगा। क्या ये चीज तुम लोग समझ पा रहे हो? क्या इतना क्लियर है? मतलब मैं यही कर रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पे आया, मैंने जैसे 2 है तो 4, यानी कि 2 2 से 4, फिर उसके बाद 2 और ऐड किया, 6 8 10 12, फिर मैं 3 पे आया तो 9 चेक किया मैंने, 9 के बाद मैं सीधा किस पे चला गया? 9 के बाद मैं सीधा चला गया 12 पे। क्या इतना क्लियर है? अच्छा, क्या Yes, इतना sir. क्लियर है? आई प्लस इक्वल टू एन होगा, सॉरी आई एम सॉरी, आई प्लस इक्वल टू एन होगा। यहाँ पे उस पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज करते जाओगे ना, मतलब जैसे 2 है, फिर 4, मतलब जैसे 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8, इस तरह से करते जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैंने इतना सही यस लिखा सर। है? अच्छा, एक बार मैं तुम लोगों को बता देता हूँ फिर से। देखो, अब मैं फाइनल रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, अभी मैं कंक्लूजन भी करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एन मेरा, अगर एन मेरा मतलब लेट्स से कि हमने 1 से x तक सारे नंबर जनरेट कर लिए बड़े वाले लूप में। थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम लोग को एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आज यहाँ से जाओ तो ये सीख के जाओ तो एटलीस्ट। अच्छा, अब जो मेरा अगला लूप है, जो मेरा अगला लूप है आई का, आई हर बार पहले मैं क्या कोशिश कर रहा था कि 2 क्रॉस आई से चला, 2 क्रॉस एन से चलाऊं, और मैं क्या कर रहा था, आई इज लेस इक्वल टू कैपिटल एक्स कर रहा था। मतलब कि हमें तो एक अल्टीमेटली एक्स तक देखना है ना, और आई प्लस इक्वल टू एन कर रहा था। क्या ये चीज क्लियर है? क्या इतना क्लियर है सबको? ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ये ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब इसमें क्या था, ये मल्टीपल्स चेक कर रहा था मैं, इसमें मल्टीपल्स पे जम लगा रहा था, बट हमें बाद में ये समझ में आया यार, हमें बाद में ये चीज समझ में आती है कि नहीं यार, मल्टीपल्स चेक करने की तो जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी यार, कोई बताएगा क्यों नहीं है जरूरत? सर अगली बार उसको नहीं मतलब चेक नहीं करने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। क्योंकि हम बार बार रिपीटेडली क्यों चेक करें? अगर मेरा कोई नंबर पहले ही चेक हो चुका है, जैसे 6 अगर 2 ने ही चेक कर दिया है, तो मैं 6 के लिए चेक नहीं कर रहा हूँ ना। लेट मी शो यू सीक्वेंस। देखो, क्या तुम लोग इस कोड को समझ पा रहे हो? हाँ, ये वही सेम कोड है, ये यहाँ से देखना। हाँ, ये वही चीज लिखी हुई है जो मैंने लिखी हुई है तुम लोग। क्या तुम लोग इतना समझ गए? आई थिंक उतना, मतलब मेरा एटलीस्ट मेरा वो तुम्हें समझ में आया है। अब हम थोड़ी सी और बात करेंगे। तो एक चीज यार ये बताओ ना, कि तुम ये समझ गए ना कि तुम अपने नंबर ऑफ कंपैरिजन और घटा दोगे। तुम जैसे कि बाद में तुम वो रिपीटेड नंबर्स को चेक नहीं कर रहे होगे, जब तुम आई क्रॉस आई से शुरू कर दोगे तो तुम काफी रिपीटेड नंबर्स को चेक नहीं कर रहे होगे ना। नहीं, एन क्रॉस आई से जब तुम कर रहे होगे तो तुम रिपीटेड नंबर्स को चेक नहीं कर रहे होगे। ये चीज समझ गए? काफी ज्यादा तुम ये रेपिटेशन बचा रहे होगे ना, ये वाली रेपिटेशन, फिर ये 8 वाली रेपिटेशन, ये 12 वाली रेपिटेशन तुम बचा रहे हो। क्या ये चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? क्या क्लियर है सबको? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर आ ठीक रही है, है। Yes, sir. फाइन फाइन, ठीक है। अब अगली आगे आगे थोड़ी बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, जब मैं 2 से चेक कर रहा हूँ तो 2 के थ्रू मैं कितने नंबर्स को नेग्लेक्ट कर दूंगा? 2 की वजह से मैं कितने नंबर्स को नेग्लेक्ट कर दूंगा? सर सारे 2 टोटल, के मल्टीपल्स। क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर n नंबर्स हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि n नंबर्स है तो n बाई,
अगर मान लो टोटल 37 1 से लेके 37 नंबर्स है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि n/2 नंबर्स ही 2 के वो होंगे? टोटल n/2 नंबर्स जो है, यानी कि टोटल 18 नंबर्स मेरे 2 के फैक्टर होंगे। क्या मैं ये कह सकता हूँ? क्या तुम लोग ये इमेजिन कर पा रहे हो कि ये 2 से लेकर के 36 तक जाएगा? यस सर। हाँ, यस सर। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, मजा आ रही है। कंक्लूजन हो रहा है, अब कंक्लूजन हो रहा है, बातों का कंक्लूजन हो रहा है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिराइव हो रही है धीरे धीरे। हम डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ, 3 मतलब 3 के ये 9 ये सब चलेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 1 से लेके 37 तक नंबर्स हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि n, जो कि ये इसकी वैल्यू n मान लो या जो भी मान लो, मतलब मान लो ये दिया हुआ है n या x जो भी है, लेट इट बी, तो ये मैं क्या कह सकता हूँ कि n/3 टोटल ऐसे नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, पर्टिकुलरली 3 से डिविजिबल है। क्या मैं ये कह सकता हूँ? यस सर। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? 3 से लेकर के 36 तक 12 टोटल 12 नंबर आएंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। कहो तो लिख के भी दिखा देंगे। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि जब जब 4 आएगा तो n/4 टोटल ऐसे नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल होंगे? क्या मैं ये कह सकता हूँ? 4 से लेकर के 36 तक करके देख लेगा। Yes, sir. अच्छा, थोड़ा सा Yes, और sir. कंक्लूड करता हूँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब जब मेरा 6 होगा तो n/6 ऐसे नंबर होंगे, मतलब कि 37/6 टोटल 6 नंबर ऐसे होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। इसको मैं बना के दिखाता हूँ। 6 12, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 12 18 24, and then what we have 20 30, sorry 30, then we have 36। क्या यहाँ पे 6 नंबर्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? क्या इतना क्लियर है? अच्छा, एक चीज और पे बात करना चाहूंगा। क्या कोई कुछ और मुझे बता सकता है? कुछ और, थोड़ा सा और मुझे हिंट चाहिए तुम लोग से यार। थोड़ा सा और मेरी हेल्प करो, थोड़ा और कुछ हिंट दो मुझे यार। मैं जा थोड़ा और, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ। थोड़ा और मुझे हिंट दो यार, कोई ना कोई हिंट दो कि मैं और सोच पाऊँ। प्लीज गिव मी सम हिंट। थोड़ी हिंट मिलेगी क्या तुम लोग? दे दो। नहीं दोगे? शिवांश, मनीष, मनीष तुम हिंट देना चाहोगे? नहीं सर। नहीं देना चाहोगे? कोई और हिंट देना चाहेगा? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं ऑब्जर्व कराता हूँ। अच्छा, किसी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया मुझे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मिले तो यहीं पे दिखाता हूँ तुम्हें, अदरवाइज मैं तुम्हें ऑल राइट। लेट्स मूव टू द नोटपैड। तो मैं इंसर्ट करता हूँ, फिर से मैं टेबल को इंसर्ट करता हूँ तुम लोगों के लिए। फिर से रुकना, पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो upload करूँ। चलो वही रही। अच्छा, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ थोड़ा सा। तो यहीं पे जगह बना, इसको बना आस पास का थोड़ा बिगाड़ देते हैं। आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अब मजा आएगी। अब मैं फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेरिवेशन करूंगा आज तुम लोग के लिए। फाइनली हम एकदम डेराइव कर रहे होंगे चीजों को। हो सकता है कि एक सेशन और बुला, आप मतलब बाद में और अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्या ये टेबल बड़ी दिख रही है तुम्हें कि और बड़ा करूं मैं इसको? नहीं सर, सही है। ठीक है,
अच्छा, अब यार ये बताना कि मेरा लूप कहां से कहां तक चला रहा था। मैं कह रहा था कि तुम सारे नंबर्स पे देखो। मैं ये नहीं कह रहा था, किसी ने हाईलाइट नहीं किया, बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत खराब लगा। शिवांश, शिवांश मैं एक गलती कर रहा था, तुमने हाईलाइट नहीं करी। हो क्या शिवांश? अभय, यस नहीं सर। हो यार, एक गलती कर रहा था यार, तुमने हाईलाइट नहीं करी यार। सर चलो वो कोई जैसे बात नहीं। सर वो जैसे हाँ हाँ बोल। 16 4 में ले रहे थे, वो 2 में भी आ जा रहा था तो। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत सही, अच्छा अप्रोच है, अच्छा लगा जान के, सही है, ठीक है। और आई में क्या कर रहा था? आई में मैं कर रहा था आई क्रॉस एन क्रॉस एन, और ये सब कर रहा था आई इज लेस इक्वल टू कैपिटल एक्स और आई प्लस प्लस। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर तुम लोग? इतना क्लियर है ना? यस सर, ये ये कर रहा क्लियर। था, आई प्लस प्लस नहीं कर रहा था यार, गलत बोल। आई प्लस इक्वल टू आई आई एन प्लस कर एन। रहा था ना? आई हाँ प्लस एन था सर। हाँ, तो ठीक है। अच्छा यार, तो थोड़ा सा रिपीटेशन तब भी पकड़ रहे थे हम, क्या ये तुम समझ पा रहे हो? तब भी थोड़ा यस बहुत तो यार। हाँ हाँ, बोलो, कोई बोल रहा था कुछ? सर यक्स तक जो जा रहे हैं, मे भी सर वहां पे आपका रिपीटिशन हो रहा है ऊपर वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब है। यही गलती हो रही है मेरे साथ। चलो तुमने मेरी गलती तो बताई मुझे, बहुत सही। अब देखो, अब देखो, ऑब्जर्व करते थोड़ा, इसीलिए मैं टेबल लाया हूँ आज, ताकि तुम लोग को और अच्छे से बता पाए। अगर तुम यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल देखो तो ये अभी भी अच्छी नहीं है। अगर तुम ऐसा करो, तुम ये जो इससे क्या कर रहे हो, सारा चेक कर रहे हो ना। ये मान लो 50 नंबर दिए हो, ये बहुत बड़े नंबर दिए हो, तो तुम चेक ही कर रहे हो कि हाँ, अगर 2 सही है तो 4 नहीं होगा, फिर 6 नहीं होगा, फिर 8 नहीं होगा। लेकिन फिर तुम आप 4 4 जब चेक कर रहे हो तो तुम 16 चेक कर रहे हो। लेकिन 16 के साथ साथ 20 भी आ जा रहा था यार गलती से, पता नहीं कैसे। अच्छा, तो अब मैं उसका उसका इलाज बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस चीज को करने से, जब तुम यहाँ पे ये जम्प्स ले रहे हो ना, ये जो एक्शन है, इसकी वजह से क्या यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। अब तुम 1 से लेके अंडर रूट एक्स तक चलाओ। अब तुम क्या करो, 1 से लेके अंडर रूट एक्स तक चलो। तुम 1 से लेके अंडर रूट एक्स तक चलो, और आई को उसी तरह चलाओ। आई को एन क्रॉस एन चलाना है। सॉरी, आई एम सॉरी, आई को तुम लोग समझ रहे हो, एन क्रॉस एन, आई को एन क्रॉस एन चलाओ। आई इज लेस इक्वल टू चला दो कैपिटल एक्स। क्यों कैपिटल एक्स? या क्या लिखे बताओ, बताओगे? बोलते नहीं हो यार तुम लोग, खराब लगता है। ठीक है, आई इज लेस इक्वल टू कैपिटल एक्स चला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। क्या इतना क्लियर है? नहीं, आई प्लस प्लस नहीं करेंगे, सॉरी। आई प्लस इक्वल एन टू एन कर देंगे। हाँ, एन यस सर। आई प्लस इक्वल टू एन कर देंगे। क्या इतना क्लियर है? ऊर्जा क्या तो मैं क्लियर है इसका? यस सर। संस्कृति अगर हो तो यस सर। ठीक है, फाइन। क्या इस चीज से ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसका हम ड्राई रन भी कर रहे होंगे। नोटिस नोटिस करना, पैटर्न नोटिस करना कि हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं 2 के लिए कहूँ, एक सेकंड, मुझे इसको थोड़ा नीचे लाना दो, 1 सेकंड। इस कोड को नोटिस करो, इन दोनों चीजों को। आई गेस सब सही है, या छोड़ा हो छोटा कर दो। आई गेस अभी सही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लेट से कि हमारे x की वैल्यू 50 है, ठीक है, हम ऐसा देख के चल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे 2 से क्या क्या गायब होगा? अभी थोड़ा टाइम लगेगा यार इसमें, बट प्लीज मेरे साथ वो करना। अच्छा, ये 2 कट जाएगा मेरा, मतलब 2 नहीं, 4 कट जाएगा ना। 2 ने 4 को काटा, 6 को काट दिया, 8 को काट दिया, 10। जल्दी जल्दी बोलते जाओ, ये सारे नंबर कटते जाएंगे यार। मैं थोड़ा काटने में टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ताकि तुम लोग को ऑब्जर्व हो कि ये सब तुम इग्नोर कर दोगे ना। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे, सारे के सारे ये यस सर। गया, ये सब तुम कभी चेक। अच्छा, अच्छा, एक चीज और यार, मेरा एन जो है वो 1 से लेके कहाँ तक चल रहा होगा, कोई जल्दी से बता दे। अंडर रूट 50 कितना होता है? 7 होता है। अंडर रूट 50 7 यस होता है यस ना सर। सर सर इंटीजर में? 49 7 तक 49 तक जाएगा। यस जाएगा ना? सर यस। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो, हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि अब देखो
पहले तुम्हारा ये चीज क्या था, पहले क्या था, 1 से लेके 50 तक चला रहे थे तुम n को, अब तुम देखो 1 से लेके 7 तक चलाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना। अब ऑब्जर्व करते हैं, आओ चलो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग मिलके। 3 के लिए देखते हैं यार, 3 के लिए क्या क्या हटेगा, जल्दी बताते जाओ यार, तुम लोग हेल्प करो प्लीज, हेल्प मी एवरीवन। 6 और क्या हटेगा? 21 21 और क्या हटेगा? 27 हाँ 7 33 39 39 9 39 45 और कुछ हटेगा क्या? नहीं सर। नो और कुछ नहीं हटेगा? नहीं, ठीक है। No, और sir. 5 के लिए जल्दी से बता दो, मेरी हेल्प करो 5 के लिए प्लीज, हेल्प मी आउट। 25 sir, 25. 25 हटेगा। और क्या हटेगा? 35 हट जाएगा। हाँ 40 हट गया है, 45 हट गया है। और कोई नहीं। अच्छा, और 7 के लिए बता दे, अब कोई 7 के लिए बता दे। 7 14 अच्छा अच्छा, अब जो नंबर्स बचे हुए हैं क्या उनको हाईलाइट कर लिया जाए, मतलब उनको लिखना शुरू करते हैं यार। बताओ कौन कौन से Yes, sir. नंबर्स बचे हैं। अब तुम लोग प्लीज हेल्प करो मेरी यार, प्लीज हेल्प। 2, 3 हाँ 7 11 7, हाँ हाँ बिल्कुल। 11 13 17 19 हाँ हाँ 23 29 हाँ हाँ 31 37 बिल्कुल बिल्कुल। 41 43 47 37 41 43 47। थोड़ा आसपास तो इग्नोर करना तुम। क्या ये तुम लोग देख पा रहे हो कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है? क्या ये देख पा रहे हैं यार? यस हाँ यस सर। अच्छा, हम लोग कहाँ Yes, तक sir. गए थे? हम कहाँ तक गए थे ये बताओ यार, मेरा n कहाँ तक गया, ये कहाँ 7 तक तक. गया? 7 यहाँ तक तक गया था, ये देखा तुम लोग ने, ये 7 तक ही गया था बस। मैं सिर्फ और सिर्फ 7 तक गया था यार, और मैं सब कुछ पता लगा लिया। पहले कहाँ तक जा रहा था, पहले मैं कहाँ तक जा रहा था? एक बार इसको, 50 तक जा रहे थे. हाँ हाँ एक सेकेंड, तो मैं थोड़ा कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो इसको क्या करें, तो मैं थोड़ा ऊपर जगह बना लूँ। 1 सेकेंड गाइस, सॉरी यार, थोड़ा जगह बनाना पड़ेगा बस। थोड़ा मजा ज्यादा आ रहा है ना यार, तो पूरा एकदम पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं, बढ़िया एंटरटेनिंग तुम्हें, मतलब समझ में आया कि नहीं? कोड की चिंता मत करो, कोड कोई दिक्कत नहीं। क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट रियलाइज हुआ कि ये एक्चुअल में कैसे हो रहा है? अच्छा, Yes, sir. एक छोटी सी बात और करनी थी यार तुम लोगों से यार, वो कोड। चलो मैं लिख देता हूँ। मैं ये कह रहा था मैं ये कह रहा था तुम लोग से कि n जो है मेरा चल रहा था 1 से लेकर के अंडर रूट एक्स तक चल रहा है। अब मैं 1 से लेकर अंडर रूट एक्स तक चलाया, और जो मेरा दूसरा लूप है उसमें मेरा i चल रहा है कहाँ तक, n क्रॉस n से लेकर के i इज लेस इक्वल टू कैपिटल X और i प्लस प्लस, i प्लस इक्वल टू वो क्या कहते हैं, i प्लस N. इक्वल टू N. ये बहुत लंबी लंबी जंपिंग है यार, ये बहुत जंपिंग बहुत लंबी लंबी है। क्योंकि ये जब जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाएंगे, 7 से सीधे तुम 24 पे पहुंचोगे, मतलब 7 से ये 49 पे पहुंचाता है सीधे एन। तो ये जंपिंग बहुत बड़ी हो रही होगी, इस लूप को अंडर एस्टिमेट मत करना। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यार मैंने कुछ ये भी तुम्हें बताया था, n/2 n/3 ये सब मैं दिखाया था ना तुम्हें, अभी दिखाया था कि कौन सा नंबर किसको मतलब जैसे 3 है तो n/3, 4 है तो n/4, नहीं 4 नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, 5 n/7। क्या यही तक चला मेरा, क्या यही चला? ठीक है, yes sir. यस इसको सर। इसमें n को कॉमन ले लेते हैं यार, और इसको, ये जो सीरीज है, लेट से कि नंबर थोड़ा बड़ा दिया होता। अच्छा, ये जो नीचे नंबर, ये सारे प्राइम नंबर है, ये चीज नोटिस करना। अब टिल मतलब लेट से कि हम इसको जनरलाइज कर देते हैं जैसे किताबों में किया जाता है। अगर लेट से कि ये p तक चल रहा होता, इस सीरीज का फॉर्मूला कोई बता देगा क्या मुझे? मेरी मदद करो यार। सर ये तो HP है सर. हाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बता दो यार, कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा था, मुझे प्लीज बता दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मैं तो भूल गया हूँ, तुम लोग बता दो, कोई बताएगा?
कोई बता रहा था, चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा देखो, n बाहर आ गया था और मेरी एचपी बन रही थी अंदर। n बाहर आ गया और बाहर यहाँ पे मेरी एचपी बन रही है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन रही है। कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो तो यार सॉल्व कर लेना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा तुम्हारे लिए यहाँ पे। अच्छा, इसकी जो इस एचपी की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये होती है log ऑफ log n। तुम लोग निकाल लेना यार, मनीष तुम निकाल लोगे? देखो किसी को, देखो मनीष को पता है यार, मनीष निकालेगा, मनीष ही बोल रहा है कि एचपी है तो मनीष ही निकालेगा। सब लोग मनीष से ही मांगना सॉल्यूशन, मेरे से मत मांगना। हाँ HP सर, का। लेकिन अभी नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा ठीक है, शिवांश है क्या? चला गया जायसवाल शिवांश? हाँ शिवांग द्विवेदी सर। अरे नहीं, शिवांश नाम है जिसका, शिवांश जायसवाल, शिवांश जायसवाल। क्या ये चीज तुम लोगों को क्लियर हुई यार, n log ऑफ log n, क्या ये चीज क्लियर हुई? मुझे बस इतना बता दो यार तुम लोग, क्या इतना क्लियर हुआ तुम्हें? प्लीज टेल मी, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हुई? अच्छा इस चीज को क्या कहते हैं? सी वो, जोर से बोल दो प्लीज। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ रही है All सर, आ right. रही है। हाँ ये सर, पर वो ई से इसको क्या पढ़ेंगे और नहीं समझ में आ रहा। राष्ट्र की शिक्षा, अरे वो मुझे भी नहीं आता उतना। अच्छा मैं तुम्हें ये बता रहा था, तो मैं दिखा देता हूँ। ये पढ़ लेना यार, ठीक है, मन करे तो पढ़ लेना, वैसे मैंने तुम्हें पूरा पढ़ा दिया है, जितना इसमें लिखा है उससे ज्यादा ही बता दिया है। देखो तुम क्या करोगे, कुछ भी देखो वो, तुम क्या करोगे, हर बार फॉल्स करते जाओगे ना। जैसे कि जो जो वो वाला नंबर है, पहले तो सबको मान के चलोगे कि सबके सब प्राइम है। क्या सबको ये दिख रहा है कि मैं और जूम इन कर दूं? हाँ देखो, पहले तुम क्या करोगे, तुम पहले बूलियन में सबको डिक्लेयर कर दोगे। पहले तुम सबको मेमसेट से तुम सबको ट्रू, पहले तुम मान के चलोगे कि सारे के सारे नंबर प्राइम है, 2 से लेके n तक सारे के सारे नंबर प्राइम है, तुम ये मान के चलोगे। लेकिन फिर तुम क्या करोगे कि जैसे ही तुम्हें कोई प्राइम नंबर मिलता है, लेट से कि तुम्हें 7 मिला, तो फिर तुम 49 को फॉल्स कर दोगे ना। लेट से कि तुम्हें 4 मिला, तो तुम 16 20 इस तरह के सारे नंबर्स को फॉल्स कर दोगे ना। लेट से कि तुम्हें 5 मिला, 5 अगर ट्रू है, 5 ट्रू रहेगा, लेकिन उसके बाकी के मल्टीपल्स को तो फॉल्स करोगे ना। ये चीज समझ पा रहे हो क्या तुम? क्या तुम ये समझ पा रहे हो? प्लीज यस सर, यस सर। समझ गए? समझ गए सब कि नहीं समझे? Yes, नहीं sir. समझे तो बता दो। Yes, sir. एकदम क्रिस्टल क्लियर, जिसको भी दिक्कत हो आज बता दे। आज इस कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम हमने कर दिया, मिल के हम सब ने किया है। अब बता दो किसी को भी अगर डाउट आ रहा हो तो प्लीज। गीतांजलि क्या तुम्हें समझ में आया? अच्छा, और किससे पूछे? क्या है? पंकज चौरसिया, क्या तुम्हें समझ आया यार? यस सर। अच्छा सोफिया, Yes, sir. ऊर्जा, Yes, sir. अच्छा ठीक है। तो यार मतलब अभय तुम्हें भी क्लियर है या नहीं? यस सर क्लियर है, पर जैसे आपने बताया था कि मतलब जो नंबर्स कट कर ले रहे हैं हाँ हाँ, सर, उसको कोड में कैसे करेंगे सर? ये कोड है तो, ये कोड है तो यार, ये है ना। अच्छा मैं बता देता हूँ, एक बार वो नोटपैड वन नोट पे दिखा दूं क्या? यस सर। अच्छा, अच्छा ये मान के चलो कि ये मैट पूरी टेप तुम्हारे नंबर्स है सारे, ठीक है, नंबर्स जैसे उसमें दिए हुए थे। अभी सबको ट्रू मान के चलो, सबको ट्रू मान के चलो, सबको प्राइम मान के चलो। तुम मान के चलो कि सारे जो नंबर दिए वो सारे के सारे प्राइम है। इसीलिए तुम क्या करोगे, तुम ये मेमसेट फंक्शन का यूज करके सारे के सारे नंबर्स को मान लोगे कि वो प्राइम है, ठीक है। अब Yes. उसके बाद तुम क्या करोगे कि जब भी तुम्हें कोई, मतलब ये 2 से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चलाओगे। ये चीज समझ गए? जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तक चल रहा था वो स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चलेगा। अब तुम क्या Yes, करोगे, जब भी जैसे कोई प्राइम नंबर मिला, जैसे 5 मिला एक प्राइम नंबर, तो हाँ यार 5 तो प्राइम नंबर है, तो 5 के सारे मल्टीपल्स को तुम फॉल्स कर दोगे ना यार। 5 के Yes. सारे मल्टीपल्स को तुम फॉल्स कर दोगे। जैसे जैसे अगर 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, जैसे 4 आएगा तो 4 के लिए ये पहले से फॉल्स रहेगा। 4 के लिए क्या ये इफ कंडीशन चलेगी? क्या नहीं चलेगी ना। No 4 sir. के लिए तो ये 2 ने इसको फॉल्स कर दिया है ना। Yes sir.
2 ने इसको फॉल्स कर दिया है, क्या ये 6 के लिए चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि 2 इसको फॉल्स कर चुका है। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? यस जैसे हाँ, क्या किसी को अभी भी डाउट है? अभी भी डाउट है क्या? ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब उसके बाद तुम देखोगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं जो ट्रू है, जो ट्रू है वो प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर है क्या इसका? यस अगर मैं अगर मैं पूरा तुम्हें मतलब स्पून फीडिंग करा दूंगा ना, तो तुम लोग सीख नहीं पाओगे। इसीलिए मैं कोड आज लिख के नहीं दिखाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम कॉन्सेप्ट, क्या तुम वो पोस्टमार्टम कर पा रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर वो आग है? क्या तुम वो ब्रेन शार्पनेस, क्या तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर पा रहे हो? मेरा मकसद यही है कि क्या तुम चीजों को समझ पा रहे हो। अगर तुम देखते ना, नॉर्मली मुझे कई बच्चे कह रहे थे कि सर ऑर्डर ऑफ लॉग एन, बट क्या वो इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रख पा रहे थे पहले से? उन्होंने कहीं भी पढ़ा होगा, बट क्या वो ये सब प्रूफ करके देखे हैं? क्या वो ये सब, अब ये नहीं कि इसको प्रूफ करने बैठ जाओ, ये तो ठीक है यार, ये तो मतलब ठीक है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, बट क्या तुम इसके पीछे पूरा तुमने, जैसे हमें लग गया, हमें काफी टाइम लगा, 1 घंटा 20 मिनट लग गया आज, सेशन आज खत्म होने की समाप्ति पे आ गया एक तरह से, लेकिन तुम देखो कि तुमने पूरा सीखा यार, तुमने पूरी अंडरस्टैंडिंग, अब तुम कभी नहीं भूलोगे, तुम इसका कोड कभी भूलोगे ही नहीं यार, तुम इसका कोड कभी भूल ही नहीं सकते। ये इतना सा कोड है, ये तो ज्यादातर फॉर्मेट है, 4 लाइन का कोड है, क्या ये 4 लाइन का कोड नहीं है? तो फिर क्या अभी भी ड्राई रन करा के दिखाऊं एक बार और? क्या तुम लोग चाहते हो? नो सर, वो कर लेंगे। कर लोगे? एक बार खुद से भी करना है यार, मतलब कॉपी पे लिख के या यस जैसे भी। सर कर लेंगे। अच्छा, फाइन 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 फाइन, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक किसी को कोई डाउट आया है तो बताए, अभी तक किसी को कोई डाउट आया है? अच्छा यार, तुम लोग यार अभी भी थोड़े से आलसी निकले यार। एक चीज ये बताओ, थोड़े से आलसी निकले तुम लोग, बट चलो, नो मैटर, डज नॉट मैटर। एक चीज ये थी यार कि इसको अभी तुम उस चीज को भूल जाओ, ठीक है? जो मैंने बता दिया वो तो समझ गए तुम लोग। मैं ये कह रहा हूँ तुम लोगों से, मैंने कुछ लोगों को ये पर्सनली कोड भी इस तरह के लिख के भेजे थे। आई स्टार्ट फ्रॉम 2 कर लेता हूँ। आई इज लेस इक्वल टू एन कोलन आई प्लस प्लस, किसी एक नंबर के लिए कह रहा था, रुको, आई लेस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन कर लेता हूँ, ताकि हम SQ यार एक सेशन और लेना पड़ेगा यार, तभी वो प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट बच गया है, वो एक सेशन और लेना पड़ेगा तभी हो पाएगा, क्योंकि अभी ज्यादा ओवरलोड हो जाओगे तुम लोग। अच्छा, मैं कह रहा था कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लेट से कि मुझे नंबर इनपुट हुआ है, तुम लोग वो डिक्लेरेशन की बात मत समझो, मेरा कोड की फीलिंग समझो मेरे, ठीक है? फीलिंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू रियलाइज। इफ n क्रॉस i इक्वल इक्वल 0 है, तो हम i को प्रिंट कर सकते हैं क्या? क्या हम ये कर सकते हैं? ठीक है, हम i को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अगर, ये बताओ, अच्छा ये एक फैक्टर आई होगा तो अगला फैक्टर क्या होगा? क्या n बाई आई नहीं होगा? कोई बताएगा? मनीष? यस सर होगा। होगा। अच्छा तो क्या बताओ, आउटपुट क्या आएगा यार, बताओ। गलती तुमसे मैंने करा दी है, गलती मैंने करा दी है, चलो बताओ बताओ, कोई प्लीज बताओ यार, हेल्प करो। अच्छा, लेट्स से 1 टेस्ट केस है, क्या आउटपुट आएगा यार? कोई आउटपुट मेरे को प्रिडिक्ट करके बता दे, आउटपुट सोच के बताए, कोई कोई आउटपुट सोच के बताओ, क्या आउटपुट आएगा इस कोड का? सोच के बताओगे क्या? मनीष, आउटपुट बताओ। हाँ सर देख रहे हैं। एक सर 2 बार 6 आएगा और बाकी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बहुत सही। अगर तुम्हारा n बाई आई जो है, n डिवाइडेड बाई आई, n डिवाइडेड बाई आई डज नॉट इक्वल टू आई, मतलब कि ये समझ रहे हो, एक फैक्टर आई है और अगला फैक्टर जो है वो n बाई आई है, अगर वो दोनों सेम है तो एक ही बार प्रिंट करेंगे ना। क्लियर? यही कहना चाह रहा है ये, बहुत सही कह रहा है, बहुत अच्छा कह रहा है। देखो अब देखना, सारे के सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। सॉरी, लेट्स देख पा रहे हो? यस
क्या सारे फैक्टर आ गए? यस सर। कहाँ तक चला ये ऑर्डर ऑफ अंडर रूट n? ये उस कॉन्सेप्ट, ये सी वाले कॉन्सेप्ट से अलग चीज बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कभी फैक्टर वगैरह स्टोर कराने को बोल दिया तुमसे एरे वगैरह में, या कुछ और काउंट आउट करने को बोल दिया तो ठीक है। यस सर। अब इसी में एक बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, या कुछ भी बन सकता है इस पे, या वो कुछ भी कह देगा। तो ये तो हो गया, सारे के सारे देखो यूनिक फैक्टर्स जितने भी हैं सब आ गए हैं और कोई भी मिस तो नहीं हुआ है। ठीक है, n by i does not equal to i। अब तुम लोग बताओ यार कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या और पढ़ना चाहोगे या सेशन हम रोक दें आज के लिए? क्या और 1 घंटा बैठोगे? 1-2 घंटा, 1-1.5 घंटा और थक जाओगे? मनीष तुम कुछ बोलना चाहोगे या कोई और? सर मैं तो तैयार हूँ सर। अरे अच्छा, ऊर्जा तुम बताओ। नहीं सर, इतना काफी है आज के लिए। शिवांग द्विवेदी तुम बताओ। विलिंग सर। अच्छा, अभिजीत? काफी है सर आज के लिए इतना। चलो मेरे को दो, ऊर्जा और अभिजीत से यही उम्मीद थी, आंसर सही आया उनका। तुम बताओ यार अभय। सर वैसे कल भी संडे, तो कल करते हैं आराम से। कल बुला ले फिर से तुम लोग को, आ जाओगे? यस सर, यस। आ जाए। अच्छा एक सेकंड, लेट मी जस्ट क्लोज द रिकॉर्डिंग। अभी स्टॉप रिकॉर्डिंग 1 सेकंड।